जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि क्रूड ऑयल जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 6323 के आसपास इसने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल अगर वीकली का हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो क्रूड ऑयल वीकली में ये डाउन ट्रेंड में है, और वीकली में, और आज आप डेली में अगर 2-3 दिन का हम इसमें चार्ट के एनालिसिस करेंगे तो डेली में 2-3 दिन से ये ऑयल ऊपर की तरफ हायर हाई के फॉर्मेशंस में जा रहा है। मींस अगर आप देखोगे इसको तो एक मतलब अगर आपने ऊपर का पॉइंट्स लिया, यहाँ पे ऊपर पॉइंट जहाँ से मार्केट अभी रिसेंटली गिरा हुआ है, वहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर टूल हम यूज़ करते हैं यहाँ से, मतलब अगर हम इस लेवल पे ले जाके इसके बॉटम तक लेके आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, अपने फिबोनाची के 61% के लेवल को भी टच नहीं किया है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसने टच नहीं किया है, और अगर क्लोजिंग इसने यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनाई हुई है। अगर आप इसमें क्रूड ऑयल का अगर मान लो डेली देखेंगे तो इसमें आपने इसमें इंडिसीजन कैंडल बनाई हुई है, मतलब मार्केट अभी ये बोल रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूँ, पर यहाँ पे अभी भी बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। बाइंग प्रेशर दिखा रहा है मतलब मार्केट अभी भी ऊपर जाने की इसकी रेंज बची हुई है, और मार्केट आपके पास ये जा सकता है 6478 तक का मार्केट यहाँ पे रेंज इसका ऊपर तक बाकी हुआ है, और 6478 के आसपास ही यहाँ पे एक मेजर सप्लाई इसकी पेंडिंग है, और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है। तो मार्केट की जो डायरेक्शन दिख रही है तो उसमें हम ये नहीं सोचते कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इसमें हमको प्लान ए और प्लान बी के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। यदि मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई, या मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो कि मतलब सेलिंग का ही व्यू बना के रखा हुआ है, इस लेवल से मुझे मार्केट नीचे लेके जाना है, तो इसलिए हमको प्लान ए और प्लान बी पे काम करना होता है। तो प्लान ए हमारा क्या होगा? प्लान ए हमारा होगा कि मार्केट का जो हमारा व्यू होगा वो नेक्स्ट वीक के लिए अप साइड में होगा। कहाँ तक के लिए होगा? 6478 का लेवल जो फिबोनाची का लेवल है, हम वहाँ तक इसका अप साइड का मूवमेंट देखेंगे। और दूसरा रीज़न एक और मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप आते हैं हम इसके मतलब कि 4 आवर के और 1 आवर के चार्ट में भी हम देखते हैं, तो हम एक यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसमें हमको ये पता चलेगा कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा फॉर्मेशंस कर रहा है। तो जैसे आप इसमें देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर का हम इसमें एक टाइम फ्रेम लेते हैं तो इसमें मार्केट ने क्या किया हुआ है, जैसे ऊपर की डायरेक्शन जा रहा है और ये मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट ले रहा है, और मार्केट हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है, मतलब मार्केट अप डायरेक्शन में है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट एक पुल बैक लेता है, और फिर मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब मार्केट एक तरह से हायर लो का फॉर्मेशन इसने बना रखा है, और ऊपर की रेंज हमारी, मैंने जैसे आपको बताया 6478 की ऊपर की रेंज है, जो कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब मार्केट ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है, अगर आप इसका ओवरऑल ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। मतलब अगर आप डेली का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट ने ऊपर से मैं मूविंग एवरेज को फिर से हटाता हूँ, यहाँ से मूविंग एवरेज को मैं यहाँ से फिर से हटा रहा हूँ। मार्केट यहाँ से देखेंगे कि मार्केट एक ऊपर से हायर हाई का जो फॉर्मेशन बनाया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे ले गया, उसके बाद एक पुल बैक लिया उसने, मार्केट फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट ने रिसेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, मतलब रिसेंट लोअर लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। मीन्स मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, और ये जो है ये जो अभी की करंट की जो वेव चली आ रही है वो एक तरह की पुल बैक की वेव है। पुल बैक की मतलब जब तक इस जोन को, ये हायर हाई का जो ये जोन है 6647 का, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, हमारा व्यू इसमें रहेगा सेल साइड का ही। मतलब ये लॉन्ग टर्म में हम इसको देखेंगे तो मार्केट जब इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 7012 का, और उसका अगला टारगेट होगा आपका ये वाला टारगेट 7290 का। बट हमारा अभी रिसेंटली में शॉर्ट टर्म का जो हमारा व्यू है वो है हमारा है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में एक लेवल है आपको, जो मैंने बताया आपको कि 4579 का एक लेवल आपका बचा हुआ है, जहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले सकता है। मतलब मार्केट यहाँ की रेंज यहाँ 6549 की 6459 की एक रेंज बची हुई है, और यहाँ पे एक सप्लाई भी उसने क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज की ये लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है। तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेके अगेन आपको मार्केट एक नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब मार्केट नीचे गिरेगा तो कहाँ तक आ सकता है? मगर मार्केट में आप देखेंगे कि एक ये मेजर डिमांड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने।
मेजर डिमांड किया हुआ है, उस डिमांड को उसने टच नहीं किया है। उसके नीचे के लेवल देखेंगे तो ये सब लेवल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप मेरा आप एक फ्री ट्रेनिंग सेमिनार भी होता है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको सब तरीके से पूरी तरीके से आपको गाइड कर पाऊँगा कि आप किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई को फाइंड आउट करें, किस तरह से मार्केट की स्ट्रक्चर को देखें, किस तरह से मार्केट में एंट्री लें और कहाँ पे मेजर मतलब इंस्टीट्यूशन की बाइंग एंड सेलिंग आ रही है। तो उसमें आपको ओवरऑल मार्केट की क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि मार्केट क्या करना चाह रहा है और मार्केट किस तरह से जाना चाह रहा है। पर आप मतलब एक सिंपल फार्मूला है कि आप किसी एक व्यू पे आप स्टिक नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए आपका प्लान ए मान लीजिए किसी कारण से फेल हो गया, मार्केट में बैड न्यूज़ आ गई या मतलब इंस्टीट्यूशन ने ये सोच रखा है कि मैं इस लेवल से मुझे सेलिंग ही करनी है, तो हमारा प्लान बी भी हमारे वहाँ पे रेडी होना चाहिए, जो एक अच्छे मतलब एक ट्रेडर की पहचान है कि अगर आपका प्लान ए मान लीजिए किसी वजह से आपका प्लान ए वर्क नहीं करता तो हम प्लान बी पे काम करेंगे। क्योंकि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख की समझ लीजिए मनी है, हमने 1 लाख का अमाउंट सारा हमने अपने प्लान ए पे लगा दिया। अब मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा है, शायद मान लीजिए हमने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, तो उसमें क्या होगा कि आपका पूरा कैपिटल उसमें जाने के चांसेस हैं। इसलिए क्या होता है कि हम कुछ अमाउंट्स उसमें रिजर्व रखते हैं और कुछ अमाउंट से हम उसमें प्लान ए पे वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो प्लान ए आपका फेल होता है तो आप क्या करेंगे, उससे दुगनी क्वांटिटी आप प्लान बी पे लगाते हैं, ताकि आपका प्लान ए का जो लॉस है वो भी कवर हो जाता है और प्लान बी में आप उसमें अपने लॉस को कवर करते हो प्रॉफिट में पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट की मतलब मेजरली 3 ही चाल होती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। तो वो हम एनालिसिस से यही फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ तक जा सकता है। मार्केट साइडवेज की रेंज को ब्रेक करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सारा जो मतलब हमारा जो एनालिसिस होता है वो सारा प्राइस एक्शन एनालिसिस पे बेस्ड होता है कि मार्केट उसमें प्राइस एक्शन के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। हम मेजरली कुछ ही टूल एक आध 2 इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि हमारे एक सपोर्टिंग टूल है, बट हम उस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहते। तो इस तरह से ये आपको मैंने बता दिया कि मार्केट मतलब अभी तो मतलब कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक ले रहा है, मार्केट के नीचे के जाने के चांसेस हैं। मार्केट हायर लो हायर हाई के इस लेवल तक अगर मार्केट अगर पूरा डीप पुल बैक लेता है तो मार्केट इस तरह के ले सकता है। पर आप देखेंगे जब मार्केट डील एक बार इसने क्या किया है, उसके रिसेंट में आप जाएंगे तो मार्केट ने जहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया है 6712 के लेवल का, उसके पहले भी एक बार मार्केट आ चुका है यहाँ पे, और उसमें मार्केट गिरने से पहले वहाँ पे डीप पुल बैक मतलब 100% का पुल बैक उसने ले लिया है अपना। तो अगर मार्केट अगर पहले कभी 100% का पुल बैक लेता है तो सेकंड चांस में प्रॉबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट फिर से 100% का पुल बैक लें। क्योंकि मार्केट ने जब सेलर्स यहाँ तक उनको ले गए हैं, एक बार उन्होंने डीप पुल बैक लेके इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो वो होपफुली यहाँ से 61% के लेवल से ये मार्केट डीप पुल बैक लेके मार्केट अगेन इसके अपने रन के मतलब कि जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो ये और उसमें और हम इसमें अगर इसमें एक अगर उसमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो कौन सा लेवल ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ से हमको थोड़ा सा इमीडिएट डिसीजन मिल जाएगी कि मार्केट ने अपनी चाल बदल दी है और मार्केट अब फिर से अपने रन के वे में जाना चालू कर दिया। तो अगर हम इसमें 1 आवर के चार्ट में हम आते हैं, 1 आवर के चार्ट में आते हैं तो आप देखेंगे ये मार्केट जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन ये करना चालू कर दिया था इसने, मतलब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट मगर मार्केट किसी डिसीजन से किसी कारणवश से मार्केट अपनी ये हायर लो की पोजीशंस को ब्रेक करता है यहाँ पे, मतलब एक ये हायर लो इसलिए फॉर्म कर रहा है कि यहाँ पे कोई मेजर डिमांड आ रहा है, तो मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रेश डिमांड आई जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई है। तो अगर मार्केट इस हायर लो के फॉर्मेशन को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो जिग जैग चलता है, मतलब एक रन पुल बैक में चलता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट रन पुल बैक में चलेगा, तो मार्केट क्या करेगा ऊपर से ये मतलब जिग जैग फॉर्म करते हुए मार्केट, जैसे मैं आपको ये बना के बता देता हूँ, ये है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके मार्केट ऐसे नीचे आना चालू कर देगा। मतलब मार्केट इस तरह से जिग जैग के फॉर्म में मार्केट अपने लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ नीचे आ जाएगा। ये इसने अगर ये हायर लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से अपने रन के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ये होपफुली दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि यदि आपको कोई भी